संविधान के निर्माता पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं वाल्मीकि समाज को और देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज वाल्मीकि समाज की स्थिति दयनीय है। उनको अपना हक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही विडंबना है। लेकिन वाल्मीकि समाज और देशवासियों से और देश में राज करने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वाल्मीकि समाज को जो देश को स्वच्छ रखते हैं उनकी स्थिति दयनीय है। इसके जिम्मेदार राज करने वाले लोग हैं। आज भारत स्वच्छ कार्य योजना जो देश में चल रही है उसमें वाल्मीकि समाज का भारी शोषण किया जा रहा है। जो निर्धारित मजदूरी है वो उनको नहीं मिल पा रही है। जिस पंचायत में, जिस ग्रामीण में 10 आदमियों को का जो ठेका है उसमें से केवल 3 लोगों से काम करवाया जा रहा है। बाकी के लोगों की तनख्वाह फर्जी तरीके से उठाई जा रही है और जो लोग 3 व्यक्ति भी जो काम कर रहे हैं उनको भी पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। ये बहुत ही भारी शोषण है। आज देश में देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों के पास सभी विभागों में हुआ करते थे, लेकिन वाल्मीकि समाज के उत्थान को रोकने की दृष्टि से अन्य विभागों में सफाई का कार्य ठेके में दिया जा रहा है। अरे जब वाल्मीकि समाज के लोगों की आवश्यकता नहीं है तो क्यों करवाते हो वाल्मीकि समाज से काम? और जब वाल्मीकि समाज से काम करवाते हो तो उनको पूरी मजदूरी मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलना चाहिए। आज से 20 साल पहले सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों के पद सृजित होते थे, उन पे अस्थायी नियुक्तियां होती थी। आज उनको रोक करके और वाल्मीकि समाज का शोषण किया जा रहा है। ठेका चालू कर दिया गया है, जिससे वाल्मीकि समाज का भारी नुकसान हो रहा है। इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो नीचे की पंक्ति में बैठा हुआ है उसे ऊपर उठाने का काम सरकारें करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो नीचे दबा कुचला है उसको नीचे और दबा दिया जाता है। जैसे कि वाल्मीकि समाज, आज राजनीतिक दृष्टि से वाल्मीकि समाज का भारी शोषण हो रहा है। उनको बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और उनको आगे बढ़ाने की बात राजनीति में नहीं की जाती। साथ ही जो उनकी नौकरियां हैं उन पे डाका डाला जा रहा है, उनको छीना जा रहा है। भाइयों, मैं इस अवसर पर वाल्मीकि समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसके कुछ जिम्मेदार वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, जो जागरूक लोग हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज को जागरूक करें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करो।
लेकिन हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से अलग हट करके चल रहे हैं। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज के लोग शिक्षित भी बने और संगठित भी हो और अपने हक और अधिकारों के लिए उनको जरूरत पड़े तो आज संघर्ष भी करना चाहिए। ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग हैं। अगर हम उस पर चलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा शोषण करे और हमारे ऊपर अत्याचार करें। लेकिन भाइयों और वाल्मीकि समाज को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्थान होगा और जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस अवसर पर मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप आंखें खोल करके देखें कि वाल्मीकि समाज का आप द्वारा किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज को राजनीतिक में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उनको सभी जो संसदें हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है और जो ग्रामीण स्तर की जो सरकारें हैं उनमें भी उनको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे वाल्मीकि समाज का उत्थान नहीं होगा। और साथ ही में इसके लिए वाल्मीकि समाज को ही जिम्मेदार मानता हूं कि वाल्मीकि समाज को अपने हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद।